So student, today we will do Bantoff factor. Bantoff factor we have done in the last class, तो इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे. एग्जाम्पल फॉर डिसोसिएशन में Bantoff फैक्टर क्या होता है. डिसोसिएशन अगर पकड़ लो आपका KCl है, तो दिस वन डिसोसिएट टू गिव्स यू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. So in that case your Bantoff factor I equal to 2 by 1 equal to 2 means 1 plus 1 2 and there is 1, 2 by 1 equal to 2. So if I have K2SO4, K2SO4 क्या होगा, 2 K पॉजिटिव में डिवाइड होगा और SO4 जो रेडिकल है ऐसा ही रह जाएगा. सो इसमें I इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, गिन लीजिए, 1 2 3 और इसमें 1 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3. इफ आई टेक AlCl3 दैट गिव्स यू Al ट्राई पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव. I इक्वल टू 4 बाई 1 इक्वल टू 4. और एक कर लेते हैं जिसको इम्पोर्टेंट कभी कभार आ जाता है, ये K4 FeCN6. तो ये डिवाइड क्या होगा आपका, K पॉजिटिव K पॉजिटिव K पॉजिटिव K पॉजिटिव, कितना K पॉजिटिव 4. और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ऐसा ही रह जाता है, तो प्लस FeCN6 4 नेगेटिव. ये कॉम्प्लेक्स पार्ट डिवाइड नहीं होता है, ये हम यूनिट 9 में भी सीखेंगे. तो इसमें कितना आयन हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बाई 1, तो I इक्वल टू 5. सो ऐसा बन रहा है. तो इन सब के लिए फॉर डिसोसिएशन आपको क्या मालूम चला, I इज़ ग्रेटर देन 1. एंड फॉर एसोसिएशन, सो एसोसिएशन में अगर आपका ये रहा 2CH3COOH, so that one converting CH3 C double bond O single bond OH, COH double bond O single bond CH3. तो इसमें ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो दैट वन बिकम टर्न्स टू बी ए सिंगल मॉलिक्यूल. हमने स्टार्ट किया था 2 मॉलिक्यूल से, बड़ा 1 मॉलिक्यूल. सो इन दैट केस क्या होगा आपका, I इक्वल टू 1 बाई 2 हाफ हो रहा है. तो इनको याद रखना है, जैसे भी कोई भी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इसमें से डायमराइज होता है, ठीक है. सो दिस वन, और इफ़ यू हैव दैट बेंजोइक एसिड, तो दैट वन ऑल्सो गेट डायमर. तो I इक्वल टू 1 बाई 2. अगर कोई टेट्रामर होता है, I इक्वल टू 1 बाई 4. जैसे कि 4 P मिलके एक P4 हो रहा है, ऑक्टामर होने से 1 बाई 8 होगा, तो ऐसा ही चलेगा ये. तो इसमें से ओवरऑल सिनेरियो ये निकल रहा है कि I लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन, I लेस देन 1 फॉर डिसोसिएशन, I ग्रेटर देन 1. फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया आपका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जैसा है ऐसा ही रहेगा, इट इज़ नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन. तो इसमें हो गया आपका, पकड़ लो कि ग्लूकोज इन वाटर, तो ग्लूकोज जैसा है ऐसा ही रहेगा वाटर में, इट इज़ नॉट अंडरगो डिसोसिएशन एसोसिएशन. इन दैट केस I इक्वल टू 1, ठीक है. सो ऐसा आपका मतलब कंक्लूडिंग लाइन में ऐसा हो जाएगा, I इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, I ग्रेटर देन 1 फॉर dissociation, I less than 1 for
एसोसिएशन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे बेंटोफ फैक्टर फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Suppose an electrolyte gives M ions after dissociation. If we start with 1 mole of solute and alpha is the degree of dissociation. पहले इसको समझने के लिए इसका जो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, then we'll come to this one. पकड़ लीजिए आपका KCl है, इसमें से K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको 1 मोल रखते हैं, तो ये 0 होगा कि टाइम जब 0 होगा। तो अगर इसका डिसोसिएशन अल्फ़ा हुआ तो ये दिस वन डिसोसिएट टू अल्फ़ा एंड दिस वन फॉर्म्ड अल्फ़ा, दिस वन फॉर्म्ड अल्फ़ा। सो इसमें से टोटल कितना अल्फ़ा हो रहा है? 2 अल्फ़ा। सो ऐसे ही अगर हम इसको ये बोल रहे हैं कि अगर 2 आयंस हो रहा है तो यह गेटिंग 2 अल्फ़ा। ईयर 3 आयंस होता तो 3 अल्फ़ा, m आयंस होता तो m अल्फ़ा। तो इसको थोड़ा याद रखिए, 1 0 0 ये अल्फ़ा डिसोसिएट कर रहा है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो रहा है। तो आपको फॉर m आयंस इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर कोई भी AX BY हो गए तो XA पॉजिटिव YB नेगेटिव, XAY पॉजिटिव YB X नेगेटिव, ऐसे होगा। सो इसमें से अगर ये 1 हुआ तो ये 0 हो रहा है। इसमें अगर 1 माइनस अल्फ़ा हो रहा है तो दैट वन विल बी योर m अल्फ़ा। m अल्फ़ा क्यों है? क्योंकि हमको मालूम नहीं है ये कितना आयन है, ये कितना आयन है। सो ये m अल्फ़ा हो जाएगा। तो टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इतना है और फाइनल ये दोनों को जोड़ना है। अगर आपको इनिशियल पकड़ना है, इसमें इनिशियल 1 होगा, इनिशियल इज़ 1 एंड फाइनल इज़ योर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा। अगर हम इसको पकड़ते हैं तो ये देखिए, अगर हम पहले वाला जो ये थ्योरी इसको ले रहे हैं, सपोज एन इलेक्ट्रोलाइट गिव m आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, पहले 1 मोल से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनडिसोसिएटेड वाला इसमें क्या हो रहा है? अनडिसोसिएटेड वाला 1 माइनस अल्फ़ा हो रहा है। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोसिएटेड इज़ 1 माइनस अल्फ़ा। पहले 1 था, अभी अल्फ़ा उसको खर्च हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। अगर प्रोडक्ट में m आयंस फॉर्म्ड हो रहा है तो दैट विल बी m अल्फ़ा। अगर 2 आयंस फॉर्म हो रहा है तो 2 अल्फ़ा, हमने जो किया था पहले KCl वाला एग्जाम्पल में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा, इनिशियली इट इज़ 1। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बनता है I। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1। अगर इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1 इसमें है, इसमें से अल्फ़ा निकलना है आपको, तो 1 को छोड़ दीजिए, अल्फ़ा निकलना है। तो आपको अल्फ़ा में ये आना है, अल्फ़ा इक्वल टू I माइनस 1 m माइनस 1। तो ये जो हमने फॉर्मूला अभी बनाया है इसको आपको याद रखना है। दिस इज़ फॉर योर डिसोसिएशन। तो आप सिमिलरली एसोसिएशन के लिए भी ऐसा एक फॉर्मूला बनाएंगे। सो एसोसिएशन वाला अभी करते हैं। पकड़ लीजिए, पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2CH3COOH कन्वर्ट 1CH3COO ट्वाइस, ये डायमर फॉर्म हो रहा है। पहले हमने एग्जाम्पल में बताया है आज। अगर ये 1 है तो दैट 1 इज़ 0। अगर ये 1 माइनस अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा
अल्फ़ा बाई 2। इसमें एक्चुअली क्या किया गया है कि अगर ये अल्फ़ा लॉस हो रहा है, अगर ये 2 लॉस होता है तो ये 1 फॉर्म होता है, ये 1 लॉस होता है तो ये हाफ फॉर्म होता है, ऐसा है। ये फॉर n आयंस, अगर पकड़ लो कि Na gives you An, so this is 1 minus alpha, this is alpha by n, तो total number of moles is 1 minus alpha plus alpha by n, so this is your total number of moles, 1 minus alpha plus alpha by n। इसमें से आपको ये याद रखना है, इसको और सॉर्ट आउट कर सकते थे ऐसे, अगर ये 2 इक्वल टू अल्फ़ा पक रहा है इसलिए 2 के, तो 1 इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2, ये अल्फ़ा बाई 2 होगा ऐसे। सो पहले इसको फॉर्मूलेशन में देखते हैं। फॉर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनएसोसिएटेड इज 1 माइनस अल्फ़ा, number of ions formed equal to alpha by n, total number means these two you have to add 1 minus alpha plus alpha by n, so I equal to total 1 minus alpha plus alpha by n by 1 इनिशियल। इसमें से भी आपको स्टूडेंट्स अल्फ़ा का वैल्यू निकलना है। इसमें अल्फ़ा हो रहा है I माइनस 1 बाई n माइनस 1, तो ये जो फॉर्मूला बनता है फॉर एसोसिएशन, इसको आपको याद रखना। इसमें से आपको ये फॉर्मूला वाला चीज़ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे हम बेंटो फैक्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो दैट इतना तक आज रखते हैं।